वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 28 का मज़ेदार सा रिव्यू। दोस्तों आखिरकार शमशेर की जो नौकरी है उसके बारे में महक को तो पता चल ही जाता है। मतलब कि शमशेर का जो राज है वो फाश हो ही जाता है। वो जितना भी महक से ये छुपाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मुझे एक ऐसी जगह नौकरी मिली है जहाँ पर दिन रात जो है काम करना पड़ता है और लोग बहुत सी उसे बातें भी सुनाते हैं, लेकिन शमशेर कभी भी महक को ये बात बताना नहीं चाह रहा होता। महक के बार बार इसरार करने पर या पूछने पर आखिरकार शमशेर जो है ये सच बता ही देता है। तो इस पर महक जो है शमशेर को ये कह देती है कि आखिरकार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और कितने झूठ बोल रखे हैं। तो शमशेर भी महक को कह देता है कि बहुत से झूठ बोले और मैं तुमसे सच कभी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा भी तो शायद महक उसकी बात पर एतबार ना भी करे। इसलिए शमशेर जो है महक से झूठ बोल देता है कि भाई मेरी किसी ऑफिस में जॉब लगी है, अच्छी तनख्वाह है, जबकि महक से जो है कम तनख्वाह पर एक स्टोर में जो शमशेर की जॉब लगी होती है। तो दूसरी तरफ शमशेर वैसे ही बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी अम्मी का इंतकाल हो जाता है और उसका जो बाबा साहब है वो उसकी अम्मी का आखिरी दीदार उसे करने नहीं देता, जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट होता है। अब वो जॉब पर जब देर से जाता है तो उसका जो मालिक है वो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो, लेकिन शमशेर जो है उसे रीज़न नहीं बताता कि मैं अपनी अम्मी की कब्र पर फातिहा के लिए गया था इसलिए मैं लेट हो गया। लेकिन वो कह देता है कि मेरा बाइक ख़राब हो गया था इस वजह से मैं यहाँ पर लेट पहुँचा। जबकि महक से भी उसका बॉस पूछ रहा होता है कि भाई तुम अपने घर से इतनी लेट क्यों आए हो, आइंदा मैं तुम्हें इतना लेट ना देखूं, वरना फिर अपनी जॉब का कहीं और बंदोबस्त कर लेना। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं महक और शमशेर को करना पड़ रहा है बहुत सी मुश्किलात का सामना, लेकिन वो फिर भी डट कर दोनों मुकाबला कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाबा साहब है वो शेरू को बुलाकर उसको दोबारा जो है महक को मारने का कहता है। उसे कहता है कि भाई जब एक बार तुम ये काम नहीं कर सके तो मैं दोबारा तुम्हें ये काम देता हूँ, अगर तुम महक को मार दोगे तो तुम्हारी बीवी भी बच सकती है और तुम्हारी जान भी बख्शी जा सकती है। लेकिन क्या शेरू बाबा साहब की ये बात मान लेगा और वाकई महक पर कातिलाना हमला करेगा या फिर जाकर शमशेर को ये सारी हकीकत दोबारा बता देगा? ये तो दोस्तों पता चलेगा आपको एपिसोड के एंड तक। लेकिन बाबा साहब क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि जो कुछ वो करते हैं खुद ही कर लेते हैं। इसके बारे में तो बाद में ही लोगों को पता चलता है कि वो क्या चाह रहे थे। लेकिन शेरू बहुत ज़्यादा मजबूर है क्योंकि उसका बच्चा पहले ही मर चुका होता है। अब वो बाबा साहब से बार बार माफ़िया मांग रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, मेरी बीवी जो है वो अकेली होती है। लेकिन बाबा साहब को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा और बाबा साहब का जो निशान है वो शेरू भी है और महक भी है, क्योंकि बाबा साहब जो है वो शेरू को हुक्म देंगे महक को मारने का। अगर जो है शेरू महक को मार भी देता है तो इसके बाद जो है बाबा साहब सारा इल्ज़ाम जो है शेरू के सर पर डालकर और शेरू से ये उगलवाएंगे कि भाई तुम ही कहो कि तुमने जानबूझकर उस लड़की का कत्ल किया। लेकिन शेरू ये सब करने से पहले सोचेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसका ज़मीर जो है वो जाग चुका है। उसे लगता है उसने पहले ही नवाब साहब के कहने पर बहुत से मासूम लोगों की जान ली है और उन मासूम लोगों की बदुआ ही उसके बच्चों की जान की वजह बनी है। तो इस वजह से शेरू जो है ये सोचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है शमशेर वो काफ़ी अपसेट है क्योंकि उसकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है और इतनी महंगाई में उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल। उसे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतने कम पैसों में गुजारा करना, मैं महक की कैसी ज़रूरियात पूरी करूँगा। जहाँ पर शमशेर जॉब कर रहा है वहाँ पर लोग शमशेर से अजीब अजीब रवैयों में बात करते हैं, उसे बुरा भला भी कहते हैं, उल्टा सीधा नाम लेकर भी पुकारते हैं, नौकर भी कहते हैं। लेकिन शमशेर खामोशी के साथ उनकी बातें सुनता भी है और अपने काम भी करता है। जब शमशेर का जो मालिक है वो शमशेर से कहता है कि तुम भाई इनकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, वो तुम्हारी इतनी इंसल्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शमशेर जो है
वो अपने बॉस से यही कहता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने बॉस से ये कहता है कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जब उसका बॉस उसे कहता है नहीं, तो शमशेर साफ साफ कह देता है कि बस आप ये समझ लें कि मैंने मोहब्बत की और उसी की बहुत बड़ी सज़ा भुगत रहा हूँ। एहसन भी उसी स्टोर में शॉपिंग के लिए आता है। जैसे ही वो शमशेर को देखता है तो शमशेर के पास जाता है, क्योंकि उसे तो मज़ीद मौका मिल गया है शमशेर को जलील करने का। अब क्या वो जाकर शमशेर को कहेगा भाई तुम्हारी तो यही औकात थी और तुम्हें यहीं खड़ा होना चाहिए था? वो शमशेर के हाथ में पैसे देने के बजाय ज़मीन पर पैसे फेंक देता है, लेकिन शमशेर को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो पैसे उठा के अपनी जेब में रख लेता। तो दूसरी तरफ शमशेर जो है महक को एहसन के साथ देख लेता है, क्योंकि एहसन जो है महक को उसके ऑफिस से गाड़ी ले जाकर पिक कर लेता है। जब शमशेर महक को देखता है लेकिन वो इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, तो जो एहसन है वो शमशेर के बारे में महक से उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। तो महक जो है शमशेर के बारे में कोई बात नहीं सुनती और एहसन को कह देती है कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे शोहर के बारे में ऐसी कोई बात करो। दूसरी तरफ जो है महक हमेशा शमशेर का साथ देती है और शमशेर भी इस बात को समझता है अच्छी तरह, इसलिए वो उसकी ज़रूरियात और अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए, जिसकी वजह से महक को कोई परेशानी ना हो। इतने मसले मसाइल के बाद आखिरकार निदा की शादी तो एहसन से हो ही जाती है। अब एहसन की जो माँ है वो तो निदा और महक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है महक की जो अम्मी है वो अपनी नंद से कहती है कि भाई मैं जो है नाश्ता लेकर आऊँगी, जिसकी वजह से एहसन की अम्मी उन्हें मना कर देती है कि भाई नाश्ता ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एहसन और निदा अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। जैसे ही महक की अम्मी ये बात सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निदा और महक की आदत है कि वे सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। तो जाकर जो एहसन की अम्मी है वो निदा और एहसन को उठाती है, तो निदा को बहुत सी बातें सुनाती है और फिर अकेले में एहसन और निदा को बुलाकर एहसन से कहती है तुम जाओ, मुझे अकेले में निदा से बात करनी है। निदा को अपने जो मुतालबात हैं वो बता देती है कि भाई अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो निदा को इस चीज़ पे तो कोई एतराज़ नहीं होता। अब वो निदा से शादी के पहले दिन ही कह देती है कि भाई किचन है, जाकर वहाँ काम देखो, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें कौन कौन से काम करने। जैसे ही निदा ये बात सुनती है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन एहसन जो है निदा से बार बार सॉरी कर रहा होता है कि भाई मेरी गलती है, प्लीज़ अम्मी की बातों का बुरा मत मानना और नाराज़ मत होना। लेकिन निदा जो है वो एहसन को मुसलसल इग्नोर कर रही होती है और यही बात जो एहसन को अच्छी नहीं लग रही होती। तो दूसरी तरफ जो है महक बार बार शमशेर से कह रही होती है कि तुम्हें मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम सच मुझे बता देते तो मुझे बिल्कुल भी बुरा ना लगता। लेकिन शमशेर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसकी अम्मी की डेथ हो चुकी होती है और जिसकी वजह से नवाब साहब उसको उसकी माँ से मिलने नहीं देता, इसलिए वो काफ़ी हद तक परेशान होता है। लेकिन महक जो है उसकी परेशानी को बांटना चाहती है। वो शमशेर से कहती है कि मुझे भी इस चीज़ का अफसोस भी है और दुख भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें जो है हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।